हेलो दोस्तों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिसकी टोटल 137 वैकेंसियां हैं, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अगर बात करें ओपन कैटेगरी की तो ओपन कैटेगरी की इसमें 40 पोस्टें हैं, यानी जो सीधा मुकाबला रहेगा वो रहेगा 40 अभ्यर्थियों के बीच, और यही डिसाइड करेंगे क्या रहेगी कट ऑफ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में। एक अनुमान के अनुसार जो कट ऑफ रहेगी वो 75 के आसपास रहेगी। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है यूके ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बनने के लिए, जिसमें पदों की संख्या है 137 और इसमें आपके पास होना चाहिए ट्रिपल सी। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो कर लीजिए, आगे भी काम आएगा। क्योंकि देखिए, अभी जो वीडियो वीपीडीओ की वैकेंसी निकली है उसमें बहुत से अभ्यर्थी उसको ज्वाइन नहीं करेंगे और ना यूके ट्रिपल एससी उसकी वेटिंग लिस्ट निकालेगा। बाद में यानी 1-2 सालों के अंदर ही आपको और वीडियो वीपीडीओ की वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, उसमें और वैकेंसियाँ भी ऐड होंगी। तो बहुत जल्द यानी 2024 के अंत तक आपको दूसरी वीडियो वीपीडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ट्रिपल सी कर लीजिए, फ़ायदे में रहोगे। उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़, यहाँ सामान्य के 4 पद हैं, जिसमें से 2 उत्तराखंड महिला के पास चले गए और बचे 2 पद, यानी ओपन कैटेगरी के 2 पद। ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं, ओबीसी का 1 पद है और एससी का 2 पद हैं। इसी प्रकार आप देखिए इस बार जो वैकेंसियां हैं कितनी कम हैं। अब आप देखिए बागेश्वर में एक भी वैकेंसी नहीं है यहाँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, यानी जनरल कैटेगरी में एससी की 1 वैकेंसी है। तो यहाँ इस बार बागेश्वर जाने का मौका नहीं मिलेगा जनरल वाले स्टूडेंट को। और नैनीताल में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट हैं, जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला को दी गई है। एससी में 2 सीट हैं, जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला को दी गई है। तो इस प्रकार आप देखिए 137 वैकेंसियां हैं यहाँ, जिसमें से 43 यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, यानी महिलाओं के पास अच्छा मौका है। 43 वैकेंसियाँ इनके लिए आरक्षित हैं, अलग अलग कैटेगरी को मिलाकर। उसके बाद अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में भी जनरल की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 है, एससी की 1 है, यानी अल्मोड़ा में भी मौका नहीं मिलेगा जनरल वालों को जाने का। उसके बाद जनरल की 2 हैं यहाँ टिहरी गढ़वाल में और एससी की 2 हैं, जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला को दी गई है, यानी टोटल 4 पोस्टें हैं। रुद्रप्रयाग में 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ओबीसी की नहीं है, एसटी की नहीं है, एससी की नहीं है। उसके बाद उधम सिंह नगर में 3 सीटें हैं जनरल की, जिसमें से 2 उत्तराखंड महिलाओं को दी गई हैं। और उसके बाद 1 सीट बचती है यहाँ, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है, जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला को दी गई है, एसटी की 1 सीट है। उसके बाद देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं, 14 पोस्टें हैं जनरल की, जिसमें से 4 उत्तराखंड की महिला को दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जिसमें से 1 उत्तराखंड की महिला को दी गई है, ओबीसी की 1 है, एसटी की 1 है, एससी की 2 है, जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला को दी गई है। अब है हरिद्वार में भी अच्छी खासी सीट है, 9 सीटें हैं, जिसमें से 3 उत्तराखंड महिला को दे दी गई है जनरल में से, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 हैं, और एससी की 2 सीटों में से 1 उत्तराखंड महिला के पास है एससी कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं पौड़ी गढ़वाल में हैं, जनरल की यहाँ 41 सीटें हैं, टोटल यहाँ 78 सीटें हैं, टोटल 78 सीटें हैं। जनरल की 41 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें उत्तराखंड महिलाओं को दी गई हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 उत्तराखंड महिला, ओबीसी की 11 सीटें, जिसमें 3 उत्तराखंड महिला, एसटी की 3 सीटें, जिसमें से 1 उत्तराखंड महिला, एससी की 15 सीटें और एससी कैटेगरी में 5 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसी प्रकार पिथौरागढ़ में देखिए, पिथौरागढ़ हम देख चुके हैं, जनरल की 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित हैं, ओबीसी की 1 सीट है और उत्तराखंड महिला के लिए 1 सीट है। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ये पूरा विज्ञापन है। एक अच्छा मौका है और ये लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इस बार ये आप आसान इसको ले सकते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप वीपीडीओ बनेंगे और उससे कुछ सालों बाद आप वीडियो बन जाएंगे। तो एक सुनहरा मौका है, इसको अपने हाथ से ना जाने दें।
और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। वेतन आपको मिलेगा 25,500 से 81,000। लेवल 4 की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। 21 वर्ष से 42 वर्ष इसकी आयु है। CCC वालों को इस बार फ़ायदा मिलने वाला है। और अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास NCC का B और C का प्रमाण पत्र है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और कम से कम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा अगर आपके पास है प्रादेशिक सेना में तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। ये तो बात की बातें हैं, पहले तो एग्ज़ाम क्लियर करने की बात है। बाकी आप किस वैकेंसी के संबंध में जानना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें, अगली वीडियो उसी के संबंध में होगी। तो दोस्तों लग जाइए। बाकी देखिए दोस्तों, ये UKSSC का एग्ज़ाम पेपर थोड़ा हटके होता है UKPSC के एग्ज़ाम पैटर्न से। वहाँ उत्तराखंड की GK डीप पूछी जाती है और अच्छे स्तर में पूछी जाती है। बाकी GS पढ़िए, कंप्यूटर पढ़ना है आपको, रीजनिंग के अच्छे प्रश्न आपको हल करने हैं। तो बाकी पिछला प्रश्न पत्र उठाइए, सिलेबस को देखिए और चीज़ों को कंप्लीट करते हुए जाइए। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी इस वैकेंसी के संबंध में। नमस्कार।